स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि प्याज की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि प्याज की खेती करने के लिए हम कौन कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर सकते हैं, जिससे जो हमारा प्याज का फसल है वो हमें कम समय में कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने प्याज की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा प्याज का फसल है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्याज एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके निश्चित तौर पर हम 2 से 3 महीने के अंतर्गत में अपने प्याज की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने प्याज की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके प्याज की फसल को उगाएंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्याज की खेती करने के लिए हम कौन कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर सकते हैं। यानी हम 5 हाइब्रिड वेराइटी की कल्पनाएं करेंगे। अगर उनमें से किसी एक का चयन करके और प्याज की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं रहेंगी। तो उसमें सबसे पहला है पंचगंगा का F1 हाइब्रिड वेराइटी। अगर प्याज की खेती करने के लिए पंचगंगा का F1 हाइब्रिड वेराइटी के चयन करते हैं और प्याज की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर पंचगंगा लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में उगाया जा सकता है, और यह कम समय में कम लागत में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में भी सक्षम है। उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला है एलोरा F1 हाइब्रिड वेराइटी। और एलोरा F1 हाइब्रिड वेराइटी भी बेहद उन्नत किस्म का हाइब्रिड वेराइटी है प्याज की खेती करने के लिए। और उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वेराइटी की जब चर्चाएं करते हैं तो अगला है प्रशांत F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी प्रशांत F1 हाइब्रिड वेराइटी की खेती मुख्यतः बलुई दोमट मिट्टी में अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने को मिल सकता है। उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं तो नासिक लाल N53 यानी नासिक लाल N53 भी प्याज की खेती करने के लिए सबसे उन्नत किस्म का हाइब्रिड वेराइटी माना जाता है। यानी नासिक प्याज के नाम से भी बाजारों में बेहद ही लोकप्रिय है। तो इस तरह से नासिक लाल N53 की भी चयन करके निश्चित तौर पर हम अपने प्याज की फसल से कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में आगे को बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वेराइटी की जब बातें करते हैं तो अगला है जेंटेक्स सीड का F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी जेंटेक्स सीड्स आता है प्याज के लिए, यह भी बेहद उन्नत किस्म का हाइब्रिड वेराइटी है। अर्थात हम 5 हाइब्रिड वेराइटी को पूरी तरीकों से जान चुके हैं। यानी पहला है पंचगंगा, एलोरा, प्रशांत, नासिक लाल N53 और जेंटेक्स का सीड्स। तो इस तरह से अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और प्याज की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने प्याज की फसल से कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वेराइटी के केवल चयन कर लेने से ही हम अपने प्याज की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हैं। हमें सही रणनीति के साथ सही समय पर भी खेती करना होगा। यानी प्याज की जैसे ही नर्सरी पूरी तरीकों से जब तैयार हो जाए, अगर उसके बाद प्याज की फसल को जहाँ कहीं भी लगाने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार हमें उस मिट्टी की जांच कर लेना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। क्योंकि अगर मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है, उसका pH मान क्या है, यानी तमाम जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। और उनकी पूर्ति करके निश्चित तौर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। यानी जैसे अगर मिट्टी में कैल्शियम की कमी है तो उनकी हम आसानी से अगर पता चल जाएगा तो उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं। और कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे अगर खादों की कमी रहती है मिट्टी में तो निश्चित तौर पर हम किसी भी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक नहीं बना पाते हैं। तो इस तरह से इन पर बल देकर यानी अपने मिट्टी की जांच कर लेना है। और इसके साथ साथ हमें समय समय से अपने प्याज की फसल में दवाओं का भी स्प्रे करना है। यानी वह कीटनाशक दवा भी हो सकता है या अन्य जो जो आता है साफ जैसे दवा आता है उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर समय समय से साफ का भी छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा जो प्याज का पौधा है जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा
और इसके साथ सही रणनीति के साथ खादों का भी प्रयोग करना है। यानी अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं अपने प्याज की फसल में तो निश्चित तौर पर हमें लगभग अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सड़े हुए गोबर के खाद में लगभग सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक, बोरान। यानी अगर एलिमेंट की इन तत्वों की अगर पूर्ति एक ही बार में हो जा रही है गोबर के खादों से तो निश्चित तौर पर गोबर के खाद में कम लागत भी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में भी सक्षम होता है। क्योंकि अगर बाजारों से नाइट्रोजन को खरीदते हैं तो निश्चित तौर पर ज़्यादा पैसे को पे करना होगा। तो इस तरह से हमें यह प्राथमिकता के तौर पर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करना है और इसके साथ साथ समय समय से साफ कीटनाशक दवा का अगर प्रयोग कर देते हैं, अच्छे तरीकों से अपनी मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी प्याज की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और जैसे ही हमारा प्याज जब लगभग तैयार होने की जब संभावनाएं हो तो उस समय हमें निश्चित तौर पर सिंचाई करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि अगर सिंचाई कर लेते हैं तो हमारी प्याज जो है सड़ने लगेंगी। तो इस तरह से समय रहते सही समय पर सही रणनीति के साथ सिंचाई पर भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर समय से अनुकूल अगर सिंचाई नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर इन तमाम बिंदुओं पर एक बार समझकर अगर प्याज की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं रहती है। और किसान जब किसी भी फसल को उगाता है तो उसका प्रथम उद्देश्य यही रहता है कि हम अपने फसल से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल कैसे हो पाएँ। तो इस तरह से अगर सही रणनीति के साथ सही समय पर सही टेक्निक का प्रयोग करके और सही हाइब्रिड वेराइटी का चुनाव करके अगर प्याज की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप प्याज की उन्नत खेती करके लाभ प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी प्याज की खेती करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।